संबंध हो, लेकिन परम पिता की कोई अवमानना कर रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, जैसे व्यक्ति अपने शत्रु को त्याग देते हैं। अब प्रहलाद ने त्याग दिया तो प्रहलाद को कोई दोष नहीं लगा। और जानते हो प्रहलाद क्या भाई बेटे, दोष इसलिए नहीं लगा क्योंकि अवस्था 5 वर्ष की थी। हरी सुनो तो, एक क्षण तो देखिए, इसमें अवस्था और गैर अवस्था की बात नहीं है। अवस्था और गैर अवस्था की बात नहीं है। 5 वर्ष में पुत्र को यह ज्ञान नहीं रहता क्या अच्छा है क्या खराब है। क्यों 5 वर्ष के बालक को यह ज्ञान होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। लेकिन प्रहलाद को यह ज्ञान जानते हो क्यों था कि जिस समय माता कयाधु के पेट में थे प्रहलाद, जिस समय माता कयाधु से नारद आकर मिले थे और नारद से उनका सत्संग हुआ था, उस समय से वो सारे गुण माता कयाधु को जानते हो देवेंद्र ने बंदी बना लिया था। और देवेंद्र ने जब बंदी बनाया था अपने यहाँ ले गए थे तो देवश्रीनाथ मिले थे और देवश्रीनाथ से सत्संग हुआ था। उस समय प्रहलाद माँ के उदर में थे और वो सत्संग को सुन करके नारायण ये आप उन्हें कहो कि 5 वर्ष की अवस्था है, हमारा अवस्था का ज्ञान नहीं होता है। देखिए मैं मानता हूं कि 5 वर्ष तक लड़काई की अवस्था होती है, क्योंकि इस बात को प्रमाणिकता काकभूषुंड जी ने दिया है। कैसे कि काकभूषुंड जी कहते हैं कि मैं अयोध्या में 5 वर्ष तक रहता हूँ। और कब तक रहता हूँ? जब श्री रघुनाथ जी वहां जन्म लेते हैं तो जन्म महोत्सव देखम जाए और वर्ष 5 तह रहा लो भाई। और कब तक रहता हूँ? 5 वर्ष तक। लड़काई जहाँ जहाँ फिरे, सरकार जहाँ जहाँ जाते हैं, लड़काई जहाँ जहाँ फिरे तह तह संग उड़ाऊं, अजूठन गिरे अजिरमा सो उठाई के खाऊं। काकभूषुंड जी कहते हैं मैं प्रभु के साथ साथ उड़ता हूँ, सरकार खेलते हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं मैं वहाँ वहाँ उनके पीछे उड़ता हूँ। और सरकार जो खाते हैं तो जूठन पर ही अजिरमा और तो यहाँ प्रसंग ये था कि पिता माता के प्रति भक्ति की जाती है और तुमने कहा भगवान के प्रति, तो हमने कहा भगवान ही माता पिता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और प्रभावित हुए गंगाराम साहू जी चाय वाले, जो कि जनपद बांदा से पदार्पण हुआ है, उनके द्वारा 11 पुष्प प्रदान हुई है। साधुवाद, धन्यवाद। और माता पिता की माननी चाहिए। ये रामचरित मानस है, रामायण। क्या राम ने अपने माता पिता की नहीं मानी? तो जब वो मान रहे हैं तो तुम्हें भी मानना, हमें भी मानना और समाज को भी मानना पड़ेगा। तो ये न कहो कि प्रहलाद वैसे माता पिता मारे घूम रहे अन्ना गुरु की तरह। लोग संस्कार भूल बैठे हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथ प्रतिवर्ष लीला क्यों कराई जाती है? रामलीला ही क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बालक बालिकाएं, बेटे बेटियां लोग देखेंगे कि हमारे राम जी क्या करते हैं रामलीला में। बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता ही गुरु नामहि माता। तो ना इसे सही तो कम से कम राम जी को देखेंगे तो घर में आएंगे तो हमारे चाहे धोखे से छुएं लेकिन छुएंगे। क्या हमारे राम जी गुरु जी की नहीं मानते? क्या हमारे राम जी पिता की नहीं मानते? विश्वामित्र जी ले गए थे राम को यज्ञ रक्षा के लिए, यज्ञ हो गई। राम जी ने हाथ जोड़ा, कहा गुरु जी अब हम अयोध्या लौट के आए। बोले नहीं, अभी तुम्हें विदेह नगर चलना है। धनुष यज्ञ सुनी राधे कुल ना था,
और हर्षी चले मुनि बन के साथ। तो गुरु जी की मानते हैं, पिताजी की मानते हैं, और जो माता पिता गुरु प्रभु की मानता है, यही भक्ति। अब तुम्हें सिद्ध करना था कि ये भक्ति नहीं है, ये ममता है। तो तुम सिद्ध क्या कर रहे हो कि प्रहलाद ने पिता की नहीं मानी। तो प्रसंग ये तो है नहीं। चलिए, ममता, ये ममता क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ममता दादू, ममता दादू कंड ईर्षादी। तुम इसका रसास्वादन कर दो और ममता के विषय में तक बता दें। ममता क्या है? तो बोले दाद। जानते हो दाद को? खुजली खुजली। अब हम तो नहीं जानते, हमें कभी हुई नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में ममता है। अब खजूरी को वो ज्यादा जानता है जिसके जीवन में। चलिए, अभी कहाँ चलिए, अभी तो प्रारंभ है, अभी तो पर्यावरण है। नहीं, थोड़ी थोड़ी बात में चर्चा हो। तो हम ज्यादा बोल ही नहीं रहे, हम तो वादी और गाली बोल रहे हैं। बोले ममता क्या है? बोले दांत। ममता क्या है? बोले खाज खुजली है। और समाज में ऐसा कौन है जो खुजली को रखना चाहता है? बोल। लोग दबिया ढूंढते हैं कि निजात मिल जाए। भगवान कहते हैं इस ममता रूपी खाज को न रखो, बता दो, हटा दो। चलिए, लीजिए नारायण। देखिए, व्यक्ति को करना क्या चाहिए? आपने कहा कि ये रोग है, खुजली, दाग, ये रोग है, तो इसको दूर कैसे करेंगे? ऐसे थोड़ा दूर करेंगे डिबिया ढूंढते घूमे ना। केवल राम जी के सानिध्य में पहुंचे खुजली दूर। राम कृपा ना सही सभी रोगा। ये खुजली नामक रोग, जो दाद नामक रोग है, ये रोग है तो है। क्यों? ये दाद क्या है? रोग है। और रोग कैसे जाएगा? तो राम कृपा ना सही सभी रोगा। जब यही भांति बने से योगा। केवल राम जी की कृपा हो जाए। अगर राम की कृपा हो गई नारायण, तो काम बन जाएगा। और अगर राम की कृपा नहीं हुई तो काम नहीं बनेगा। और प्रभावित हुए बड़े भैया राम बहादुर जी, जो कि ग्राम मंसूरपुर से पधारे हुए थे। इनके द्वारा 20 पुष्प महामुनि श्री परशुराम जी के चरणों में और 20 पुष्प श्री लक्ष्मण जी के चरणों में। भैया को शादवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बिना राम की कृपा के कुछ काम बनने वाला। अब ठहर जाओ, यही रुक जाओ। हमने कहा दबिया लोग ढूंढते हैं कि खुजली मिट जाए, तो राम रूपी कृपा भरी है उस दबिया में। ध्यान देना, जो बोलूंगा वही सिद्ध करूंगा। अब ये दबिया में जो कृपा है, ये दबिया कैसे मिले? कोई उपाय बता दे तो लोगन की खजूरी मिट जाए। मन क्रम बचन, मन क्रम बचन छाणी चतुराई। और भजिय कृपाल करी है रघुराई। साधु बात है, भजी कृपा करी है रघु देखो राई। जो मैं कहलाना चाहता था वही तुम कहीं बैठे। बोले मन क्रम बचन छाणी। छाड़ी मारी छोड़ो। और वही तो मैं कह रहा था कि ममता को छोड़ो। सुन लो, वो चतुराई है। बोले मन क्रम बचन छाणी चतुराई। जो भक्त होगा उसमें चतुराई नहीं। और अगर चतुराई है तो ममता रूपी माने खाद लिए घूम रहे हो। देखो नारायण, सुन लो, गड़बड़ न करो। तो इसीलिए भक्त